नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण से एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही दिलचस्प बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता क्यों है। कभी सोचा इस बारे में कि कुछ परिवारों में बेटियां ही क्यों होती हैं और कुछ में बेटे। गरुड़ पुराण ना इस पर एक ऐसा आध्यात्मिक नजरिया देता है जो शायद शायद परिवार को देखने का आपका पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या एक बेटी का जन्म बस एक बायोलॉजिकल इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सोचा समझा ब्रह्मांडीय चुनाव है? देखिए, गरुड़ पुराण हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो विज्ञान की सीमाओं से कहीं बहुत आगे जाता है। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है? वो साफ कहता है कि बेटी का जन्म कोई इत्तेफाक है ही नहीं। जब एक लड़की पैदा होती है ना, तो ये बस एक और जन्म नहीं है, बल्कि इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सोचा समझा ब्रह्मांडीय फैसला माना गया है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई भी आत्मा यूं ही कहीं भी जन्म नहीं ले लेती। नहीं, उसे एक खास परिवार में एक मकसद के साथ भेजा जाता है। हो सकता है कोई पुराना कर्मों का कर्ज चुकाना हो या फिर कोई बहुत जरूरी सबक सीखना हो। और जब बात बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है ना, तो ये मकसद और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अच्छा, अब हम गरुड़ पुराण के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले सिद्धांतों में से एक पर आते हैं। ये सिद्धांत एक बेटे और एक बेटी के जन्म के पीछे जो कर्मों का हिसाब किताब है, उसकी तुलना करता है। और यहां एक बहुत बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक एक बेटा अक्सर पिता के पिछले कर्मों का कर्ज वसूलने आता है, मतलब वो लेने आया है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, एक बेटी का जन्म तब होता है जब किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म, मतलब उसके पुण्य, अपने शिखर पर होते हैं। उसे एक इनाम, एक पुरस्कार की तरह देखा जाता है। वो देने आती है, लेने नहीं। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि एक बेटी का अपने घर पर आध्यात्मिक रूप से कैसा गहरा असर पड़ता है। ये कहावत तो हम सब ने हमेशा से सुनी है ना? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब है क्या? क्या लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा, सिर्फ धन दौलत है? नहीं, गरुड़ पुराण के मुताबिक लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है। लक्ष्मी तो वो दिव्य ऊर्जा है जो संतुलन, शांति और करुणा लाती है। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, तो इसका असल मतलब ये है कि वो अपने साथ घर में यही दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। और ये ऊर्जा पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटियां अपने साथ एक खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही घर की नेगेटिविटी कम होने लगती है। आपने शायद महसूस भी किया होगा, कई बार बेटी के जन्म के बाद परिवार की किस्मत ही बदल जाती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। शास्त्र इसी को पुण्यों का हस्तांतरण कहते हैं। मतलब बेटी के अच्छे कर्मों का फायदा पूरे परिवार को मिलने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी और थोड़ा मुश्किल सवाल भी खड़ा होता है कि अगर बेटियां इतनी भाग्यशाली होती हैं, इतना पुण्य लेकर आती हैं, तो फिर क्यों कुछ परिवारों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? ये एक कड़वा सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये हमारे समाज की एक सच्चाई को दिखाता है। और इसका जवाब भी कर्मों के सिद्धांत में ही छिपा है। वो सिद्धांत जो हमें बताता है कि बेटी का जन्म सिर्फ एक इनाम नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है। तो ये परीक्षा क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म उस परिवार के लिए एक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि वो परिवार इस दिव्य उपहार को, इस तोहफे को संभालने और उसका सम्मान करने के लायक है या नहीं। और ये जो विचार है ना, ये इसे कितनी खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, कभी कभी एक बहुत ही पवित्र आत्मा एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां सोच बहुत कठोर या पिछड़ी हुई है। इन आत्माओं को परिवर्तनकारी आत्माएं कहा जाता है, जिन्हें उस घर के अंधेरे को दूर करने, उस परिवार की सोच और चेतना को बदलने के लिए ही भेजा जाता है। और यहीं पे एक और बहुत गहरा विचार सामने आता है। ऐसा भी संभव है कि जो बेटी आज आपके साथ है, वो पिछले किसी जन्म में आपकी मां रही हो। जी हां, और कहा जाता है कि प्रकृति उस अधूरे प्यार, उस अधूरे रिश्ते को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को आपकी बेटी बनाकर वापस भेजती है। तो इन सारी आध्यात्मिक बातों का असल जिंदगी में माता पिता के लिए क्या मतलब निकलता है? अब हम उन जिम्मेदारियों की बात करेंगे जिन्हें समझना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी बेटी को अहमियत देना अपने ही अच्छे कर्मों का सम्मान करने जैसा है, और उसे किसी से भी कम समझना या उसकी आवाज को दबाना उस दिव्य उपहार को ठुकराने जैसा है जो आपको मिला है।
ये अपने ही अच्छे कर्मों को नष्ट करने जैसा है। तो एक माता-पिता का वो पवित्र कर्तव्य क्या है? ये 4 कदम उस आध्यात्मिक समझौते को पूरा करते हैं। नंबर 1, उसे सबसे अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। नंबर 2, उसे सुरक्षा दीजिए, लेकिन पिंजरा नहीं। मतलब उसे प्रोटेक्ट कीजिए पर उसकी आज़ादी मत छीनिए। नंबर 3, उसे स्वतंत्रता दीजिए, उसे अपने फैसले खुद लेने दीजिए ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। और चौथा, सबसे ज़रूरी, उसके व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान कीजिए। भले ही आप उनसे हमेशा सहमत ना हों, पर उसका सम्मान कीजिए। यही उसका सच्चा सम्मान है। तो आखिर में बस इस एक विचार को अपने साथ लेकर जाइएगा कि आपकी बेटी सिर्फ आपकी संतान नहीं है, वो आपके अतीत के कर्मों का इनाम है और आपके भविष्य की आध्यात्मिक विरासत भी। उसे शिक्षा देना, उसे स्वतंत्रता और सम्मान देना, ये सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शायद आपकी सबसे बड़ी